तो दोस्तों लास्ट पार्ट में आप सभी ने ही काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया था, जिसमें हुआ युहाओ फाइनल कंपटीशन को होली स्पिरिट कल्ट के खिलाफ जीतकर सीधे 3 एसोसिएशन हेड अंडरग्राउंड टूर्नामेंट में अपने झंडे गाड़ने के लिए रेडी हो गया था। सच बोलूं तो इस बार भी युहाओ इन सब को ही जम के लूटने वाला है, जैसा कि वो हमेशा से करता आ रहा है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम है 3500 का। लाइक्स कंप्लीट होते ही इसकी अगली वीडियो आ जाएगी। और अगर लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपके लिए ऊपर आ रही होगी, क्लिक करो और देखो। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम लॉर्ड शेन को देखते हैं, जो कहते हैं कि हाँ ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ मेरा ही डायरेक्ट डिसाइपल होगा और इससे कोई भी दिक्कत नहीं है कि अगर तुम उसे थोड़ा बहुत सिखाना चाहते हो तो। हालांकि ये सिर्फ उस पर ही डिपेंड करेगा कि उसके पास सफिशिएंट एनर्जी बचेगी या नहीं मेरी क्लासेस को लेने के बाद। और निश्चित रूप से फ्यूचर में सोल इंजीनियर्स एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेंगे, लेकिन अभी के लिए सोल मास्टर्स अब भी सोल इंजीनियर से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। और मुझे ये भी मालूम है कि कई कॉलेजेस ने सोल मास्टर्स और सोल टूल्स को कंबाइन करने की इम्पोर्टेंस को भी भांप लिया है। जबकि इस तरफ ये जो इसका ब्रदर होता है ये कहता है सेकंड ब्रदर तो सच में कुछ ज्यादा ही चालाक हो गए हो। तुम मुझे उसे सिखाने तो दे रहे हो, लेकिन उसके मास्टर का जो लेवल है तुम उसे खुद ले रहे हो। तो लॉर्ड शेन कहता है तुम्हें अपने ब्रदर के फीलिंग लेस के रूप में एक्सेप्ट कर लूंगा और तो मैं उससे उसने जो कार्विंग नाइफ ली है उसे लौटाने के लिए कहूँगा। तो इसके लिए ये बंदा लॉर्ड को थैंक यू कहता है। तो लॉर्ड शेन कहते हैं यहाँ तक कि कार्विंग नाइफ वापस से मिल भी जाए तब भी तुम्हारे डिसाइपल के पास हक नहीं होगा उसे इस्तेमाल करने का, क्योंकि तुम्हारे डिसाइपल का टेम्पर कुछ ज्यादा ही खराब है और तुम्हें उसे निखारने की जरूरत है और इस कंपटीशन के खत्म होने के बाद उसे अच्छे से सिखाना। जबकि इन बातों को सुनकर ये डिसाइपल घबराने लगता है, जबकि इस तरफ ये टीचर काफी गुस्से से कहता है तुम्हें पक्का लगा होगा कि यही मेरे पास मौका है इस लड़के को हासिल करने का, लेकिन तुम मेरी ही कार्विंग नाइफ को मुझे लौटा के इस लड़के को मुझसे हड़प रहे हो। सेकंड ब्रदर तुम मुझे कुछ ज्यादा ही ठगते हो। जिसके बाद हम युहाओ की घोड़ा गाड़ी का सीन देखते हैं, जहाँ पे युहाओ चुपचाप शांति से बैठा होता है। जिसके बाद हम इसके स्पिरिचुअल सी के अंदर थोड़ी सी हलचल होते हुए देखते हैं और एक अंडे के आकार की चीज चमकते हुए बाहर निकल के आती है, जिसे देख के आइस एम्प्रेस भी काफी हैरान होते हुए कहती है स्काई ड्रीम क्या युहाओ के लिए ऐसा करना ठीक रहेगा। जिस पर स्काई ड्रीम कहता है शांत हो जाओ, उसकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो करीब करीब मेरे प्राइम जितनी अच्छी है, तो इस तरीके से स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करने से कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ तक कि अगर ये मेंटली थक भी जाए तब भी जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी, और क्योंकि ये इसका एक हिस्सा है तो कुछ समय के लिए यहाँ तक कि अगर ये लौट के भी नहीं आ सका तो तब भी इसकी वजह से इसकी सोल को सीरियस इंजरी नहीं होंगी। तो आइस एम्प्रेस गुस्से से कहती है तुम्हारे अपीयरेंस को देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें जरा से भी इसकी चिंता नहीं है। जबकि स्नो गर्ल भी इस पर गुस्सा कर रही होती है। तो स्काई ड्रीम कहता है मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे यहाँ तक कि मौत का भी डर नहीं है, तो आखिर मुझे चिंता क्यों होगी। और यहाँ तक कि अगर युहाओ को कुछ भी हो भी जाता है तो मैं उसकी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में उसका अंत तक साथ दूंगा। जबकि स्काई ड्रीम मन में कहता है आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया तुम्हारे करीब आने का, लेकिन ये स्नो गर्ल तो मुझसे भी ज्यादा तुम्हारे करीब है। तो आइस एम्प्रेस स्काई ड्रीम की खिल्ली उड़ाते हुए कहती है तुमने क्या कहा, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता क्या? यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने मौत के डर से मौत से भी बदतर जिंदगी जी हो, और तुम तो मरने के ही डर से मिलियन ईयर्स तक छिपे रहे थे, तब भी तुम्हारे अंदर मौत से ना डरने वाली बात को कहने की हिम्मत कहाँ से आई। और आइस एम्प्रेस की ये बातें स्काई ड्रीम के दिल पे लग जाती है और ये चिल्लाते हुए कहता है आइस एम्प्रेस तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकती हो और तुम मुझे देखने की बजाय स्नो गर्ल के साथ खेलती रहती हो, जबकि मैं तो तुम्हारे प्रति कितना ज्यादा अच्छा हूँ। और सच में मुझे इस बारी काफी ज्यादा बुरा लगा है, मैं पहले ही युहाओ की स्पिरिट में बदल गया हूँ और मैंने केयरफुली इस चीज को भी महसूस किया है। यहाँ तक कि अगर मैं बाद में अपनी लाइफ को भी सैक्रिफाइस कर देता हूँ तो इससे युहाओ के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो शायद मैं एक दिन सच में मर जाऊं। तो इस पर आइस एम्प्रेस गुस्से में कहती है कि मेरे करीब मत आना, और तुमने जो लास्ट टाइम किया था तो सोचना भी मत कि मैं तुमसे प्यार करूंगी। और तुम एक बार ही अपने इस बेकार से अपीयरेंस को तो देखो, और एक वॉर्म का जन्म एक स्कॉर्पियन के खाने के रूप में ही होता है, तो हम दोनों का साथ होना पूरी तरीके से नामुमकिन है। और आइस एम्प्रेस की ये बातें स्काई ड्रीम को काफी ज्यादा बुरी लग जाती है और अब स्काई ड्रीम काफी ज्यादा उदास होने लगता है। तो इसे इतना ज्यादा उदास देख के आइस एम्प्रेस को भी बुरा लगता है और ये मन में कहती है पागल लोग, आखिर मुझे क्यों इन्हें पसंद करना चाहिए, और मैं तो आइस एम्प्रेस हूँ जो कि एक महान आइस जेड स्कॉर्पियन है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इस जैसे बदबूदार वॉर्म के प्यार में पड़ जाऊं। और तभी आइस एम्प्रेस भी काफी ज्यादा चौंक जाती है
क्योंकि युहाओं के स्पिरिचुअल सी के ऊपर जो अंडे जैसा वो चीज था उसमें क्रैक्स आने लगते हैं और उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। और जैसे ही ये शेल टूटता है तो इसके अंदर से एक ह्यूमन फिगर बाहर निकल के आती है, जो कि और कोई नहीं युहाओं होता है। और ये बाहर आते ही अपने लेवल के बारे में पूछता है, जबकि युहाओं के इस रूप को देख के स्काई ड्रीम भी खुश होते हुए कहता है ये इनकारनेट मेथड इतना भी बुरा नहीं है। और वैसे तो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इस लेवल तक पहुंच गई है, लेकिन याद रखना कि तुम काफी लंबे समय तक इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और यहाँ तक कि अगर स्पिरिचुअल अवतार गायब भी हो जाता है तो इससे तुम पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन तब भी इसकी वजह से जो स्पिरिचुअल अवतार की मेमोरीज होगी वो मिट जाएंगी, और तो तुम्हारा जो स्पिरिचुअल ओशन है उस पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, जो कि कम से कम 3 महीनों में पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा। इसलिए तुम्हें 1 घंटे के अंदर वापस से लौट के आना ही होगा, और तब तक तुम्हारी बॉडी अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। जिस पर युहाओं कहता है, ब्रदर स्काई ड्रीम आप चिंता मत करिए, मैं ये जानता हूँ, और आज रात जो इतना बड़ा गेम होने वाला है मुझे सच में इसका काफी बेसब्र से इंतजार है। और तभी युहाओं स्काई ड्रीम के साथ स्पिरिचुअली किसी चीज को शेयर करता है, तो इस चीज की वजह से स्काई ड्रीम भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी हम देखते हैं ये सभी लोग ही लोकेशन पे आ गए होते हैं, और ये लॉर्ड शेन कहता है मिंगडू के 3 अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस के जो हाई रैंकिंग के लीडर्स हैं वो करीब करीब यहाँ पे आ चुके हैं, और इन तीनों ही साइड्स ने काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ा दिया है, और इन सभी ने ही अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को भेजा है। और इनमें से जो व्हाइट में है वो ओडू चेंबर ऑफ कॉमर्स से है, जबकि वो जो येलो में है वो ट्रिवियल अलायंस से आए हैं। और इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशंस ने करीब करीब 1000 लोगों को भेजा है, जिससे कि दर्शकों को अच्छे से संभाल सके। हालांकि सब कुछ फेयरनेस पे ही बेस्ड होगा, तो किसी भी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम इस तरफ इस मास्टर को देखते हैं, और ये कहता है ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने एक लेवल 9 के सोल इंजीनियर को भी बुलाया है, और इस बार ये जो 7 जजेस हैं उनमें से 3 हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के 3 पार्टीज की तरफ से है, जबकि 2 हमारी साइड से हैं, और बाकी के जो 2 हैं वो न्यूट्रल पार्टीज की तरफ से हैं। तो क्या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी क्या? तो लॉर्ड शेन इसे कहते हैं इनसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट बाकियों को भी यहाँ पे ले आए हैं, इसलिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर इनके पीछे सन मून एम्पायर की रॉयल फैमिली नहीं होती तो इन जैसी 2 छोटी ऑर्गेनाइजेशंस की हमारे साथ कम्पीट करने की कोई भी औकात नहीं होती। और क्योंकि ये कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्रेसिडेंट ने भी चेतावनी दे दी है कि रूल्स के अनुसार ही एक्ट किया जाए, और वाइस प्रेसिडेंट के यहाँ पे होते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं भी देखना चाहूँगा कि उन लोगों ने जिन लोगों को भर्ती किया है क्या वो बाद में हमारे खिलाफ जाने की भी हिम्मत करेंगे क्या। जबकि इस तरफ युहाओं मन में कहता है आज की ये रात काफी ज्यादा बड़ी है, और आज रात तो इसे हजारों लोग अटेंड कर रहे हैं, और मानना पड़ेगा कि सन मून एम्पायर ने काफी अच्छा काम किया है, और सोल टूल्स की एप्लीकेशंस में सच में काफी बड़ा टाइम गैप है। और हम लोग जो सन मून एम्पायर की बराबरी करना चाहते हैं, तो ये डेफिनेटली कुछ ऐसा नहीं है जिसे किसी अकेले की पावर पर हासिल किया जा सके। और वैसे तो अब मुझे रियलाइज हो गया है कि हम सिर्फ धीरे धीरे ही करके इनकी बराबरी कर सकते हैं। और फिर हमें इस कंपटीशन के होस्ट लुकी को दिखाया जाता है, जो कहता है कि आज हमारे मिंगडू सोल इंजीनियर टूर्नामेंट का फाइनल है, और जो 9 कंटेस्टेंट है उन्हें मिंगडू के 3 अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन से सेलेक्ट किया गया है। और इस कंपटीशन के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इन तीनों ही अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि आगे आके स्पीच देंगे। और इस बात को सुनकर लॉर्ड शेन को गुस्सा आ जाता है, और ये कहता है आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई। जबकि इस तरफ इस नान गोंगवान को भी गुस्सा आ जाता है, और ये कहता है आखिर उन 2 बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस की हिम्मत कैसे हुई हमें उनके लेवल पर दिखाने की। क्या तुम्हें लगता है कि वो 2 ऑर्गेनाइजेशंस तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती है? और इन बातों को सुनकर पहले तो युहाओं काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन अब ये मन में कहता है ऐसा दिखता है कि नान गोंगवान काफी ज्यादा सीरियस हो गया है, क्योंकि इसकी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम 3रे नंबर पर लिया गया है। जिसके बाद हमें ओडू चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट एनली टोन को दिखाया जाता है, और इस ओडू चेंबर कॉमर्स के पीछे सन मून इंपीरियल मिलिट्री खड़ी है। और इसे देख के युहाओं मन में कहता है ये तो सच में काफी हैंडसम है, और अगर कोई बंदा बाहर का हो तो वो कभी भी सोच भी नहीं सकता है कि ये पर्सन मिंगडू अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेसिडेंट होगा। और युहाओं इसके पास से सोल पावर फ्लक्चुएशन को रेडिएट होते हुए भी महसूस कर पा रहा होता है, और इससे इसे लगता है कि इस बंदे का जो कल्टीवेशन बेस होगा वो सोल डूलियो लेवल का होगा। जिसके बाद हमें ट्रिवियल अलायंस के लीडर शांगना को दिखाया जाता है, और कुछ जने इसे देख के इसकी तारीफ करते हुए कहते हैं ये तो कितनी ज्यादा सुंदर है, और ये अब तक की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है जिसे मैंने अब तक देखा है।
जबकि युहाओ भी इसे देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और ये कहता है ये तो अभी काफी ज्यादा यंग है, क्या ये सच में लीडर है। और युहाओ की यंग वाली बात गोंगवान भी सुन लेता है और ये कहता है क्या यंग, क्या तुम जानते भी हो कि ये कितनी बड़ी है, ये तो यहाँ तक कि मुझसे भी ज्यादा बूढ़ी है। और इस पे युहाओ भी कुछ भी नहीं कह पाता है। जिसके बाद तीसरे नंबर पर सनसेट वाटर अलायंस नान गोंगवान का नंबर आता है। तो दोस्तों, इसके अगले पार्ट के लिए इस वीडियो में 3500 लाइक का टारगेट कंप्लीट करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।